एक ज़ॉम्बी वायरस ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। ज्यादातर इंसान चलती फिरती लाशों में बदल गए हैं। आर नाम का एक ज़ॉम्बी अपने दोस्तों के साथ दिन भर एक पुराने हवाई अड्डे पर बेवजह घूमता रहता है। लेकिन आर दूसरे ज़ॉम्बी जैसा नहीं था। उसमें अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी थी। वह पुरानी इंसानी चीजें इकट्ठा करता था, जैसे संगीत के रिकॉर्ड और बर्फ के गोले। उसका दिल प्यार के लिए तड़प रहा था, लेकिन वह गुर्राहट के अलावा कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त एम नाम का एक और ज़ॉम्बी था। उनके बीच एक शांत समझ थी। इस ज़ॉम्बी दुनिया में ज़ॉम्बी की एक और भी भयानक प्रजाति रहती थी, जिसे बोनीज कहते थे। ये ज़ॉम्बी अपनी इंसानियत पूरी तरह खो चुके थे। सिर्फ कंकाल बचे थे और ये धड़कते दिल वाली किसी भी चीज पर हमला कर देते थे। दूसरी तरफ बचे हुए इंसान एक बड़ी दीवार से घिरे हुए शहर में रहते थे। इस शहर का लीडर कर्नल ग्रिगियो था, जो एक सख्त मिलिट्री अफसर था। उसकी बेटी जूली एक हिम्मत वाली और जिंदा दिल लड़की थी। जूली का बॉयफ्रेंड पेरी एक सोल्जर था, जिसे ज़ॉम्बीज से गहरी नफरत थी। एक दिन जूली, पेरी और उनके दोस्त मेडिकल सप्लाई लेने के लिए ज़ॉम्बीज के एरिया में जाने लगे। वहाँ उनका सामना आर और उसके ज़ॉम्बी ग्रुप से हुआ और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इस दौरान आर ने पेरी को मार दिया और उसका दिमाग खा लिया। पेरी का दिमाग खाने के बाद आर को उसकी यादें मिल गईं। उसके दिल में पेरी के इमोशंस भी आ गए, वही यादें जो पेरी जूली के लिए महसूस करता था। जब आर ने जूली को देखा तो उसके अंदर कुछ तब्दीली आई। उसने पेरी का बचा हुआ दिमाग उठाया और धीरे धीरे जूली के पास गया। जूली ने डर के मारे उसे छुरी मारी, लेकिन आर को कोई फर्क नहीं पड़ा। जूली डर के मारे गिर गई, लेकिन आर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने प्यार से उसका नाम लिया, जिससे जूली हैरान रह गई। जब उसने देखा कि और ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं, आर ने जूली पर ज़ॉम्बी का खून लगा दिया ताकि उसकी इंसानी बू छिप जाए। फिर उसने उसे अपने साथ भीड़ के बीच से सुरक्षित निकाल लिया। उस दिन आर का फूड ट्रिप कुछ ज्यादा ही खास साबित हुआ। सिर्फ पेट ही नहीं भरा था, बल्कि आर को तो गर्लफ्रेंड भी मिल गई थी। आर जूली को अपने एयरप्लेन वाले हाइड आउट में ले गया। जूली डर के मारे रो पड़ी। आर ने अजीब से अंदाज में अपने बाल ठीक किए, जैसे कह रहा हो, मैं कुछ बुरा नहीं करने वाला। लेकिन वो अब भी ज़ॉम्बी था। एक पूरा वाक्य बोलना उसके बस की बात नहीं थी। उसकी टूटी फूटी बातों ने जूली को और डरा दिया। आर ने उसके चेहरे पर डर देखा तो वो प्लेन से बाहर चला गया ताकि उसे थोड़ा स्पेस मिल सके। जूली को समझने के लिए आर ने पेरी का थोड़ा और दिमाग खाया, और जैसे जैसे उसे उसकी यादें मिलीं, वह जूली के पास लौट आया। इस बार उसने कोशिश की कि कम डरावना लगे। बिना शब्दों के सिर्फ अपने हाव भाव से अपनी बात समझाने लगा। उसने एक म्यूजिक रिकॉर्ड उठाया और अपना पसंदीदा गाना बजाया, जैसे वो गाना उसके दिल की बात कह रहा हो। जूली उसे हैरानी से देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि ये ज़ॉम्बी सच में क्या चाहता है। अगली सुबह जूली ने कहा कि उसे भूख लगी है और आर से खाना लाने को बोला। आर तुरंत मान गया, बिना समझे कि जूली असल में उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है ताकि भाग सके। जूली ने सोचा कि वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगी, लेकिन थोड़ी दूर जाने से पहले ही उसे और ज़ॉम्बीज मिल गए। वह तुरंत एक एयरप्लेन के टायर के पीछे छिप गई, लेकिन ज़ॉम्बीज की सूंघने की क्षमता बहुत तेज थी। उन्होंने उसकी इंसानी बू पकड़ ली। जब वे पास आ रहे थे, आर अचानक उसके पीछे आ गया। उसने जूली को समझाया कि भागने की कोशिश मत करे, बाहर बहुत खतरा है। उसने फिर से जूली के चेहरे पर ज़ॉम्बी का खून लगाया ताकि उसकी बू छिप जाए, लेकिन आंखों को धोखा देना आसान नहीं था। सुरक्षा के लिए आर ने जूली को ज़ॉम्बी जैसे चलने की प्रैक्टिस कराई। बीच बीच में उसकी गलतियां सुधारता गया। धीरे धीरे जूली भीड़ में घुल मिल गई। अब सच में उसे भूख लग गई थी, तो आर ने अपना ढूंढा हुआ खाना निकाला और अपनी महंगी वाली बियर भी उसके साथ शेयर की। इस छोटी सी मुलाकात के बाद जूली का डर कम होने लगा। दोनों ने आपस में हल्की फुल्की बातें करना शुरू किया, जैसे दो अजीब लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन जब जूली ने कहा कि वो घर जाना चाहती है, आर ने मना कर दिया। बाहर अभी भी बहुत खतरा था। उसने वादा किया कि जब सब कुछ सुरक्षित होगा तब वो उसे घर छोड़ देगा। जूली ने मजबूरी में हाँ कर दी। अगले कुछ दिनों में दोनों ने रनवे पर बाइक चलाकर मजे लिए, कभी रिकॉर्ड सुनते, कभी बेकार के गेम खेलते। दोनों एक नॉर्मल कपल जैसे लगने लगे थे। जूली तो लगभग भूल ही गई थी कि आर एक ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बीज को नींद नहीं आती थी, इसलिए आर हर रात जूली की निगरानी करता। उसे ये करके अजीब सा सुकून मिलता था, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। एक रात आर ने देखा कि जूली गायब हो गई है। घबराकर वह बाहर भागा तो देखा कि वह ज़ॉम्बी से घिरी हुई है। जूली ने जी जान से लड़ाई की, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा थे। जूली को आर के दोस्त एम ने पकड़ लिया। बिल्कुल सही वक्त पर आर वहां आ गया और जूली को बचा लिया। उस लड़की के लिए आर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर ही हमला कर दिया। एम पूरी तरह से हिला हुआ था। उसके लिए तो ज़ॉम्बीज का मतलब था बस इंसान को खाना। आर कुछ समझाने ही वाला था कि उसने दूर से एक बोनी को देखा। उसके सामने टिकना बेकार था, तो आर ने जूली का हाथ पकड़ा और दोनों भाग गए। लेकिन बोनेज अपना शिकार इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। वो किसी तरह बच तो गए, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, सामने और 3 बोनेज खड़े थे। तभी अचानक एम एक बैगेज ट्रैक्टर लेकर आया और बोनेज को कुचल दिया। उसने आर और जूली दोनों की जिंदगी बचा ली, लेकिन अभी सुकून लेने का मौका नहीं मिला कि सामने और ज़ॉम्बीज आ गए। पर ये ज़ॉम्बीज बोनेज से अलग थे। जब उन्होंने देखा कि आर एक इंसान का हाथ पकड़े खड़ा है, तो उनके चेहरों पर एक अजीब सी समझ थी। उन्होंने कोई हमला नहीं किया।
आर और जूली ने मौका देखा, एक स्पोर्ट्स कार उठाई और तेज बारिश में वहां से निकल गए। आर कुछ कहना चाह रहा था लेकिन बोलने से डर रहा था। बारिश के बीच दोनों एक छोटे से शहर तक पहुंच गए और एक पुराने घर में पनाह ली। घर के अंदर उन्हें एक कैमरा मिला। दोनों ने एक दूसरे की तस्वीरें खींची। रात को सोने से पहले आर ने टेबल पर एक घड़ी रखी और सच बता दिया कि उसने ही जूली के बॉयफ्रेंड पेरी का दिमाग खाया था। जूली को यह सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। शायद उसने पहले ही आर में पेरी का एक हिस्सा महसूस कर लिया था। आर ने माफी मांगी पर जूली चुप रही। दिल हल्का करने के बाद आर को अजीब सी राहत मिली। उस रात पहली बार एक जॉम्बी ने सपना देखा। उसने देखा कि जूली, पेरी और नोरा एक ऑर्चर्ड में बात कर रहे हैं। आर उनके पास गया और जूली से पूछा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जूली ने कोई जवाब नहीं दिया। आर झटके से सपने से जाग गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन जूली गायब थी। शायद वो सच में चली गई थी। फिर भी आर के अंदर एक सुकून था। आखिर इंसान और जॉम्बी कभी एक नहीं हो सकते। जूली वापस क्वारंटीन जोन चली गई और आर अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि एक जॉम्बी बारिश में खड़ा होकर ठंड क्यों महसूस कर रहा था। तभी एम कुछ जॉम्बीज के साथ उसके सामने आया। जूली और आर के जाने के बाद एम को एक पोस्टर मिला था जिसमें दो लोग हाथ पकड़े खड़े थे। उस पोस्टर ने एम को आर और जूली की याद दिला दी। धीरे धीरे दूसरे जॉम्बीज भी एम के पीछे चलकर अपनी यादें याद करने लगे और उनके मुर्दा दिल दोबारा धड़कने लगे। ये निशानी थी कि वो वापस इंसान बन रहे थे। लेकिन बोनिज ने ये बदलाव महसूस कर लिया। उनके लिए ये बदलते हुए जॉम्बीज गद्दार थे। उन्होंने इन्हें अपने ग्रुप से निकाल दिया। बोनिज ने पूरा दोष आर और जूली पर डाल दिया कि उनके रिश्ते ने पूरी जॉम्बी दुनिया को बिगाड़ दिया है। अब बोनिज दोनों का शिकार करने निकल पड़े। जूली को बचाने के लिए आर ने फैसला किया कि वो इंसानों के क्वारंटीन जोन में जाएगा, पर उसे पता था एक अकेला जॉम्बी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसने एम से मदद मांगी और इन दोनों की लीडरशिप में जॉम्बीज का एक ग्रुप जूली को बचाने के लिए निकल पड़ा। आर ने एम से कहा कि वो बाहर रुके, जबकि जूली को ढूंढने के लिए वो अकेला शहर के अंदर घुसेगा। पेरी की यादों का इस्तेमाल करते हुए आर ने एक छिपा हुआ रास्ता ढूंढ लिया। सिर पर टोपी पहने वो चुपके से शहर के अंदर घुस गया। उसका शरीर अब भी बदल रहा था। कुछ देर बाद वो एक खूबसूरत घर के सामने जा पहुंचा जो जूली का घर था। वो काफी देर बाहर इंतजार करता रहा जब तक जूली बालकनी पर नजर नहीं आई। जूली ने आर को देखा तो हैरान रह गई। उसने तुरंत दरवाजा खोला, उसे अंदर बुलाया और जोर से गले लगा लिया। जैसे ही उसने आर के जिस्म की गर्मी महसूस की, उसे यकीन हो गया कि वो सच में बदल रहा है। आर ने जूली को बताया कि अब कई और जॉम्बीज भी बदल रहे हैं और बोनिज सबको मारने आ रहे हैं। ये सुनकर जूली ने कहा कि उसे अपने पिता कर्नल ग्रिगियो से बात करनी चाहिए। लेकिन तब तक बोनिज की फौज क्वारंटीन जोन की तरफ बढ़ चुकी थी। कर्नल ग्रिगियो जिद्दी था। उसने जूली की बात सुनने से मना कर दिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा, आर सामने आया। उसने अपने चेहरे पर मेकअप लगाया था, लेकिन ग्रिगियो ने तुरंत पहचान लिया कि ये जॉम्बी है। उसने बिना सोचे आर पर बंदूक तान दी। आर कुछ कहना चाहता था पर ग्रिगियो ने एक लफ्ज भी सुनने से इनकार कर दिया। उस पल नोरा ने अपनी गन ग्रिगियो पर तान दी ताकि जूली और आर को भागने का मौका मिल सके। बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बहुत सारे जॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे। सब आधे इंसान बनने के रास्ते पर थे। तभी बोनिज आ गए। अचानक बोनिज की फौज आसमान से नीचे गिर पड़ी और एक जंग शुरू हो गई। बोनिज सीधे आर और जूली के पीछे पड़े थे तो दोनों भागकर बचने लगे। तभी इंसानी फौज भी पहुंच गई। वो ये देखकर हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद सोल्जर्स ने भी बोनिज के खिलाफ लड़ाई में साथ दे दिया। भागते हुए आर और जूली एक बोनिज के ग्रुप से टकरा गए और दोनों ने एक दरवाजा खोला, पर अंदर कोई रास्ता नहीं था। बोनिज तेजी से पास आ रहे थे, इसीलिए आर ने बिना सोचे जूली का हाथ पकड़ा और दोनों ने नीचे पूल में छलांग लगा दी। पूल उतना गहरा नहीं था तो आर जोर से नीचे जा टकराया और जूली बच गई। लेकिन जब आर ऊपर नहीं आया तो जूली घबरा गई। उसने पानी में डुबकी लगाई और आर को खींचकर बाहर निकाला और उसी पल आर ने फिर से होश पाया। दोनों ने एक प्यार भरा किस शेयर किया। आर की आंखें अब पूरी तरह इंसानी बन चुकी थीं, लेकिन उसी पल एक गोली उसके सीने में लगी जो कर्नल ग्रिगियो ने मारी थी, क्योंकि वो अब भी उन दोनों के रिश्ते को मान नहीं पा रहा था। जूली ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, पर तभी आर के जख्म से खून बहने लगा, लेकिन जॉम्बीज का खून नहीं बहता। ये देखकर ग्रिगियो का चेहरा बदल गया और उसने बंदूक नीचे कर दी। सोल्जर्स ने भी अपने हथियार रख दिए। इंसानों ने आर को अपना लिया था। आखिरकार आधे इंसान बने जॉम्बीज और ह्यूमंस ने मिलकर बोनिज को खत्म कर दिया। बोनिज कभी वापस इंसान नहीं बन सकते थे। जो बचे उन्हें भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया। जो सेमी इन्फेक्टेड बचे थे उन्होंने दोबारा इंसान की तरह जीना सीखना शुरू किया। धीरे धीरे शहर फिर से नॉर्मल होने लगा और बारिश में एक ही छतरी शेयर करते हुए एम और नोरा एक साथ आ गए। आर पूरी तरह इंसान बन चुका था। जूली के साथ खड़ा वो दूर सूरज ढलते हुए देख रहा था और उनके पीछे क्वारंटीन वॉल तोड़ दी गई थी, जो इस बात की निशानी थी कि जॉम्बी युग खत्म हो चुका था। आखिर साबित हो गया कि कभी कभी प्यार सच में दुनिया बदल सकता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।